मेरा नमस्कार जो जिस लायक हों। वाह। गुरु जी के चरण स्पर्श करता हूँ। माता बहनों को चरण वंदना, भाइयों को नमस्कार। आप जो खड़े हैं भाई, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ। नहीं बैठो तो तुम्हारी पत्नी की सहेली की कसम है। नहीं लगती क्या? सब कुंवारे हो क्या? बैठ जाओ। तुम्हें पूरी रात सुनना है, आपसे निवेदन है आप बैठ जाओ। जगह बहुत पड़ी है, खड़े खड़े अच्छे नहीं लग रहे हो। बैठ जाओ यार। नहीं बैठ रहे हो क्या? ये कसम खा के आए। मैं हवलदार हूं, जब मेरी सैनिक बात मानते हैं और तुम नहीं मान रहे हो। बैठ जाओ। जो यहां नहीं माने वो अपना बाप माई की कहीं मानेगा, वो अपनी बेरा की मानेगा। बैठ जाइए, मजा आनंद आएगा। सुनिए, मैं अभी आया, आष्टा में खड़े हो तो एक ने आप मारते कि आपको परिचय, मैंने किया आपको, तो ने इंग्लिश में ठोकी दियो कि बी आर बारिया। मैं अपन भी इंग्लिश में दिन समझेगा, पढ़िया लिखा नहीं है। उन्हें की बी आर बारिया, मैंने की एचएल चकलिया। वाह। तू बारियो हूं चकलियो। आगे आयो, मैंने हनुमान जी का पांव पढ़ लो। मारा आगे एक और उकड़ो पड़ो। मैं मारे धोख पढ़ लें दे, क्यों धोख थोड़ी पढ़ू तो टांगा बिचाड़ा में मार सैंडल देखूं कहीं को ले ही नहीं जाए। वाह। फिर आगे आयो, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हो, सब लोग बैठ गए। आपने मेरी बात मान ली, मेरी घरवाली नहीं मानती पर आपने मान ली। बहुत बड़ी बात। आगे आयो, दो तीन महिलाओं नाखून रगड़े। मैंने की भाई नाखून क्यों रगड़ो? कि बाबा रामदेव टीवी में कहे कि नाखून रगड़ना से सफेद बाल काला हो जाए। मैंने एक भाई से पूछी, मैं तुम्हें कहीं फायदो हो? कि दादा हमारा बाल छोटा था तो लंबा हो गया। मैंने एक से पूछी, बेटा तुम्हें कहीं फायदो हो? कि हमारा बाल सीधा था तो घना होगा। एक चुपचाप बटी में तब नहीं रगड़ो, क्यों रगड़ती थी तुम्हारा मुंह छू गया। वाह। रिएक्शन भी हो जाए। हो जाए। ताली वाली जोरदार बजनी चाहिए। बजाया कर, जो रात भर ये धंधो है, खूब बजाओ। हमारे एक बजाते बजाते ही बजाने लग गए, ऐसा भी हो जाए। हाँ, ज्यादा भी नहीं बजाऊं। हाँ, पंजा से बजाऊं, यूं नहीं बजाऊं। नहीं सब। एक और सुनो, सतवास में आयो तो ओम जी यादव साहब का घर गए तो उनकी भैंस का नीचे टेप बजे। मैं ओम दादा या कहीं तक दादा या दो तीन गाना नहीं सुने जब तक पानो ही नहीं छोड़े। गजब का लोग है यार सतवास का। गोविंद जी का यहाँ गयो तो उनकी भैंस का हरो चश्मो लगे। मैंने की नहीं भैंस की आंख खराब हुई गई। कहनी दादा या सूखो घास नहीं खाती, हरो चश्मो लगी जो तो सूखो घास भी रच को दिखाए क्या। गजब का लोग है यार। साहू जी का घर गयो तो भी माँ रोटी खा लो, बा बैठा। मैं बा साहब आप नहीं खाओ? क्या नाना दोई के बीच में एक ही बत्ती सी थाई, माँ खाई ले फिर हूं खाऊंगा क्या। गजब को सेटिंग है यार। वाह। फिर एक का घर गयो तो दो ही पति पत्नी लड़े। मैं लड़ो क्यों? कि संक्रांति पर हमारी माँ उनका पियर चली गई, या भैंस उनका ही हाथ दूध दे। अब या घांधो करे तो लड़ा दो। अरे मैं अपना से पूछो, वे माँ का जो कपड़ा धरिया वे भाभी के पी ले दो, घूंघट लेके बिठाई दो। भैंस क्या कहीं मालूम कि माँ है कि बहू? कपड़ा देखी के पानो छोड़ देगा। कि बात सही है, बिठाई दी। अब वो कपड़ा देखी के भैंस ने पानो तो छोड़ दियो, पर वे माँ का हाथ काट ला ना बहू का नरम, तो वह टांगड़ा उठाए दूध निकालती बाहर। वो भैयों के खुंजाड़े कि अपनी जीजी जेड़ी है वो 5 लीटर देव दूसरा रुपया कहीं जीजी के हो। ये ऐसा भी है। एक और सुन जो आप,
ब्याह में, परिवार में, कोई भी कारण में जियाजी उनकी अहम भूमिका रहे। हमारे यहाँ 5 जियाजी आया, सुन जो आप जियाजी उनके आप 5 सुनिए आप। बेटा बढ़ जाता है नहीं तम जियाजी कोई का क्या हाल नहीं हो थर के चलो हो ही जाएगा मैंने की दियो। एक जियाजी आया, उनके ससुराल तो 80 रुपया का केला लाया, सारा घर का ने खाया। सवेरे उन्हीं बहन के विदा करी तो उनकी सास ने 51 रुपया दामाद के दिया, तो रास्ता में उन्हीं बहन से लड़े, वो 80 रुपया केला लायो, कहे भाई ने हमारे 51 रुपया दिया। नहीं, बहन का स्वभाव भी थोड़ा कड़क था, उन्हें की के तुम्हारे लेने आया था कि केला बेचने आया था। एक जियाजी को रंग थो थोड़ो कालो, तो उनके सास उनके दिनी दिल में विदा कर दे कि जो ही जाओ तुम बेराम नाम धरे मारे कालो लोड़ जो ही ढूंढियो। अब के भी जियाजी आया तो उनकी सास 8 दिन हुईगा जाने ही नहीं दे। 8 दिन हुईगा तो उन्हें धीरे से पूछी कि माँ अबे बहुत प्रेम था, मैं पहला धनी धन में भगे देती थी कि जवाई प्रेम नहीं है, अपनी भैंस को पाड़ो मरी हो तुम्हारे देखी के पानो मेल देगा, थोड़ी जमी जाए जब तक रो फिर चले जाएगा। एक और जियाजी की सुनो आप। एक जियाजी का 3 साला, 3 ही खतरनाक। एक साला ने की गए जियाजी मारी बहन से कहीं किए नहीं तो कनपटो फोड़ दूंगा के नी को मैया कहीं। फिर दूसरो सालो आयो, जियाजी मारी बहन से कहीं किए नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, नी को यार भैया कहीं। तीसरा साला ने चक्कू हेल लियो। जियाजी तो घबरे गो, वो डर का मारे के वो तुम्हारी बहन के मारी बहन समझो यार। एक जियाजी की और सुनो आप, उसके बाद में आपको कविता सुनाऊंगा। एक हमारा जियाजी आया, थोड़ा कई जियाजी गमना भी रहे, वो हमारे जियाजी गमनो। मैंने की क्यों रे तू हमारी बहन से क्यों लड़े, कि तुम्हारे कहीं मालूम मारी हूं जानू, कहीं जाने तू के यार हमारी उत्ते तू जाने कहीं या काम नहीं करेगी, थार से लड़े क्यों मारे हमारी बहन के। तो जियाजी कहीं के मालूम ये सबका सामने तुम्हारो मुंडो ढाके ना, वो एकलो रुजत मां मुंडो नहीं ढाके। अरे सबकी बेरा नहीं ढाके रे, एकला सिंह पागल के ऐसा जियाजी भी है। परसों की बात सुनो हमारा घर की, तो हमारा सबके एक एक बेरा होगा, बंदा के 2 है, ये कहीं करे उसे हुई जाए कहीं घर में पैसों कोड़ी भी होनो। हाँ, जमीन जायदाद दी हमारा बाप दादा ने जबे 2, हाँ कई उसे फिरे डंग, कई मरी का खानदान अच्छी हो जद हो संबंध। मारे 2 बेरा है। बड़ी बेरा ने परसों लड़ी पड़ी क्या तुम्हारे मोबाइल ले के दो, मैं मारा मोबाइल से ही काम कर ले, कि नहीं मारो अलग लाओ के, मैंने अलग ले दो। अब उन्हें भैया साहब धर लियो, अब वह भैंस के चाटनो धरने गई, जो उकड़ी पड़ी तो उन्हें चाटना में ही पड़ी, वह भैंस पी गई होगा, वह रोएगा मारो मोबाइल भैंस पी गई, मैं थारी जुगत से धरनो तो रात भर नींद नहीं होगा। सवेरे जो ग्वाड़ा में गई तो वो मोबाइल पोटा में पड़ियो। इतनी बढ़िया कंपनी कहीं भी नहीं बिगड़ी होगा, खाली होगी टोन बदलेगी। पहला की टोन थी ओम जय जगदीश हरे, और फिर जो ने धोई के चालू करियो तो मोबाइल करे बाकी कहीं या बाकी कहीं। मैं एक बहुत बेहतरीन चीज आपको अब सुना रहा हूं। हमारे संत जी बैठे हैं, धार्मिक माहौल है, माता बहनें बैठी हैं। मैं एक भजन आपको सुना रहा हूं, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगा, फिर आप सुनोगा तो और भी सुनाऊंगा। सुनिए आप। स्वागत। हमारे संत ने आप, मैं सिंगा जी का भगत हूं, हमारे गांव में 2 मंदिर है सिंगा जी, हमारा पूरा गांव सिंगा जी का भगत है। मैं एक बार पीपले आया था तो हम रास्ता भूल गए, पीपलिया जाने के बजाय बीड़ मुंदी तरफ हमने रास्तों रख लिया जीप को। तो संत सिंगा जी महाराज सिंह का रूप लेकर हमारे रोड के सामने आ गए। अरे मैं इनकी नार भैया, गाड़ी मुड़काओ। हमने गाड़ी मुड़ गई, भीड़ में एक से पूछी थे कि तुम रास्ता भटक गए थे। अरे मैं इनकी बाबा ने अपने को चमका के इधर भेज दिया।
ऐसे संत निमाड़क में देवता हैं, उनको उनके एक बार जोर से जय बोले संत सिंगाजी महाराज की जय। ये बात। आज उनकी इस परचरी में आप हो, 5 दिन से आपने उनकी कथा सुनी। आज इस कलयुग में संतों ने इस देश को बचा रहे हैं। देखिए एक संत और है, उसका मैं आपको बोलूं आप समझ जाओगे। मोदी बैठे संसद में मांगे सबकी खैर, अब भारत को मिल गया एक गुजराती शेर, इस गुजराती शेर का अब कोई तोड़ नहीं है, पड़ोसी सुधर जा अब तेरी खैर नहीं है। कौन है यो? समझे को जानता काका ही लगता है ने समझा, कोई बात। बहुत बढ़िया। मैं एक बढ़िया आपको एक भजन सुना रहा हूं धार्मिक पे, उसके बाद आपको दूसरी चीज सुनूंगा। स्वागत। इस जीवन में कुछ नहीं है, इस जीवन को सार्थक समझिए आप। मैं उसका आपको 5 मिनट का एक भजन सुना रहा हूं, उसके बाद आपको दूसरी चीज सुनूंगा। जीवन मौत का खेल दीवाने, काहे का रोना धोना रे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे, उतना चले खिलौना रे। मात पिता और कुटुंब कबीला और तेरा परिवार रे, अंत समय कोई काम न आवे, खड़े रहें सब द्वार रे। सदा नहीं बिछा धरती पर अमर किसी का बिछोना रे, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रे। जिस दिन टूटेगी तेरी ये श्वासों की जंजीर रे, काम नहीं आवेगी वहां कोई तेरी तजवीज रे। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना रे, जितनी चाबी भरी राम ने। अंत में सुनिए आप, बड़े पुण्य से मिला है जीवन, इसको ना बर्बाद करो, नाम धर्म और पुण्य कमाकर इसको तुम आबाद करो। हो न जाए कभी भूल से कोई काम घिनौना रे, जितनी चाबी भरी। एक काम घिनौना कर दियो, इना राम रहीम बाबलाओं ने भी जेल में चापड़ खाई रहा है, करोड़ों की जायदाद बिखर रही है। इसलिए जीवन में कोई ऐसा काम ना हो जाए जो हमारे जीवन में कालिख लग जाए। आज हमारे संत श्री बैठे हैं, मैं आपको और भी एक बढ़िया चीज सुनाऊंगा, 2 लतीफे सुना दूं, उसके बाद हमारी माता बहनें बैठी हैं, मैंने उनके तो कहीं दिए ही नहीं। हमारा एक बुआजी है, वे गए उनका पियर, तो उन्होंने फूफा जी मोटरसाइकिल ले आया, तो भी मोटरसाइकिल लेके गया बुढ़ापा में, आधा गांव का ने चाय पीड़ी, फूफा जी मोटरसाइकिल लाया। सवेरे वो डोकरो कहीं के ले बट, अब घाघराली माँ बेचारी पाछो मुंडो करी के बैठी घोड़ा पलांग। बेराउंड ने की ऊई मुंडो करो नहीं कि थार फूफा जी अब सीखा ये आगे देखे ना पाछे देखो, नहीं तो कहीं को पाछे से बढ़ के देगा। हंसी है हाल, ये अनपढ़ता का प्रतीक। हमारा एक माँ घड़ी बांधी आने वह बते बते के नाचे, नाचना में घड़ी बंद हुई की, तो ने खुरपी का डांस से उपकैली पाछे से, और में से एक मच्छर पड़ियो मरियो तो भी रोने लग गई। दूसरी ने की कि माँ अभी तो नाचती थी रोने लग गई, के बहन मारी घड़ी को ड्राइवर मारी गो। हंसी है के अभी हमारा एक बहू को आनो लाया, तो वह बड़ी उतावली, मैंने उससे कि मैं लाड़ी चाय बना जे 5-6 जना पावना है। उन्हें झट में जाना ससुरा जी नाराज हुई, उन्हें झट में चाय बने के न दीदी, ते भी मुंडा मुझ खोड़े भी पावना में की कहीं हुई गो यार चाय में। मैं देखी तो मैं मकड़ान सी बास आ, मैंने की कहीं चाय की पत्ती खराब है कहीं बात है, तो वो भीतर गए मैं लाड़ी कहीं चाय खराब है कहीं नहीं, के बाद साहब मैंने झट में चाय छाननी नहीं मिली तो वहां मौजा में ही छान दी गए। ऐसी बहू भी है कि ये बता रही हूं। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज सुनाने जा रहा हूं, देखिए आप,
एक चीज और दे के जा रहा हूं, सुनिए आप। आज का युग में अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, अगर आपने बच्चे बच्चियों को नहीं पढ़ाया, और ये दुनिया अंधकार में है, हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए एक अनपढ़ता का मिसाल और सुना दूं आपको, उसके बाद एक कविता और सुनो आप, क्योंकि लोग बहुत है, नहीं तो अपना कहने मटेरियल बहुत है ना? सही बात, बहुत बढ़िया। सुनिए आप, राम प्रसाद और राम किशन दास, दो ही अनपढ़, दो ही के ससुराल रणायल में। तो राम प्रसाद दाव का सासरे जाने लगे तो राम किशन ने की कहा जाए कि अपना सासरे जाऊं, क्यों? तुम्हारी लाड़ी के लेने कि अपनी फैमिली भी ले जाए। हो गई, या नहीं मालूम कि फैमिली कहीं हो, पर वो इंग्लिश शब्द सीखी को लोग का कहना ओखे भी नहीं मालूम कि कहीं हो फैमिली। वो गयो वहां, वो की बेरा से की तू कपड़ा वपड़ा बांध ले, दादा ने फैमिली मंगाई, उनका सासरे क्यों हूं कि भाभी तुम्हारा घर का ने फैमिली मंगाई। वह भाभी भी अनपढ़, वो ढोलक बजाता तो वो का साड़ा ने वह फूटी की थे चढ़े के धर दी थी। वो की बेरान सोची गई नहीं ढोलक के फैमिली कहता हो, वह दीदी वो ले आयो बेचारो। 3-4 दिन बाद फिर मिलियो वो, क्यों रे गयो तो अपना सासरे? हाँ गयो तो। ले आयो था बेरा के? हाँ ले आयो। अपनी फैमिली नहीं लायो? ले आयो, 2-3 दिन को बजाऊं तो क्या अबे तो दीदे के आज माँ काका जी बजाएगा, क्योंकि यही नहीं मालूम की फैमिली के ऐसा अनपढ़ है हाल। हाल लोग के साक्षर हुई गांव नहीं होया। अभी मैं आपको एक गौ माता की कविता सुना रहा हूं, बढ़िया। मैंने 2 कविता भी बना रहा हूं, पर मैं जब तक उनको मुखाग्र नहीं करूंगा मंच पे नहीं सुनूंगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी, मैंने आज तक कभी हाथ में कागज नहीं लिया। मैं 2 कविता का विस्तार कर रहा हूं, उसका हेडिंग सुना रहा हूं आपको, सुनिए आप। मोदी शाह की जोड़ी ने कमाल कर दिया, मोदी शाह की जोड़ी ने कमाल कर दिया, बंगाल में जाकर धमाल कर दिया, बंगाल में जाकर। ये मैंने कविता ली, और एक और है, वो को शीर्षक यो है, वह हमारे चौकीदार, वह हमारे चौकीदार, तेरे कारण सभी दलों में मचा है हाहाकार, वह हमारे चौकीदार। अभी मुखाग्र नहीं हुआ इसलिए, नहीं तो 2 घंटा की 2 ही मोदी जी की कविता है। पूरा चित्रण लिया है मैंने राम मंदिर तक। तो आप लोगों से निवेदन है कि तुम्हारे द्वार पर अगर कोई राम जी के नाम से चंदा लेने आए तो हिंदू हो तो इनकार मत कर देना। ताली बजाइए जो भी दिया हो। मेरे यहाँ एक बुआरी बेच रही है एक माँ, उसने 551 रुपए दिए परसों के दिन। बुआरी बेच रही, बुआरी भरगुंडा की एक बहू ने 501 रुपए दिया मुझे, कि लो बा साहब ले जाओ। क्या औकात थी उसकी। इसलिए माता बहनों से भी निवेदन है कि आप कंजूस बहुत है, हमारे मालूम है। क्यों है कंजूस? कि जब तुम्हें यह मालूम है कि ब्याह में तुम्हारा भाई उन कपड़ा ले आया, फिर तुम्हें रोने की जरूरत है। जब तुम्हें मालूम है कि अपना भैया उन पोटली ले आया कपड़ा की, फिर तुम गुआ में क्यों रो? क्यों रो? हूं मालूम हूं, बताओ तुम्हें क्यों रो। उन्हें भोजे का खांदा पे खांदो दच के ने कहीं के सुन जो आप। दो भाई बहन और होता तो दो लेंगा लुगड़ा बोलाता रे। फिर वह क्यों नंगते? जितना लाया उतना ही बहुत है रे। फिर किधर मालूम है तुम कितनी कंजूस हो, मुझे सब याद है। मैं आपको अभी टीम बहुत लंबी, फिर देखूंगा आखिरी में आपको, फिर बहुत दूंगा बत्ती मिला मिला। मैं एक गौ माता की बढ़िया कविता गुरुजी को समर्पित कर रहा हूं, सुनिए आप। हमारे देश में आज ये तूफान क्यों आ रहा है, बेवकत पानी क्यों गिर रहा है? इसका कारण है हमारे देश में हमारी गौ माता दुखित है। लोग ट्रकों से चूर देते हैं, पांव तोड़ देते हैं। आज कई गौशालाएं बनाई, उसमें चारा नहीं है, बेचारी उन भूखी मर रही है। ये गौ माता जब तक सुखी नहीं होगी, जब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। मैं उस पर यहाँ गौ रक्षण के हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, मैं उनको समर्पित कर रहा हूं। सुनिए आप 5 मिनट की कविता, उसके बाद मैं अपना ग्रहण करूंगा स्थान। कि जब तक हृदय दया नहीं दारो, बन सकते इंसान नहीं।
सुरबंदित गो माता का क्यों धरती पर सम्मान नहीं, धरती पर सम्मान नहीं। मुरलीधर ने गो माता को देवकी से बढ़कर माना था, सब मिलकर एक प्रेम पशुओं से यही तो समझाना था। गोवर्धन की मन में तो स्थान नहीं, सुरबंदित गो माता का क्यों धरती पर सम्मान नहीं। जिसका दूध दही पीकर हम अपना पोषण करते हैं, उन्हें कसाई को देने में तनिक नहीं हम डरते हैं। कितना स्वार्थ तेरे अंदर बख्शेगा भगवान नहीं, सुरबंदित गो माता का क्यों धरती पर सम्मान नहीं। पर पीड़ा को समझेंगे और ये ही सौगंध खाएंगे, इन बेजुबानों की रक्षा हित लड़ना हो तो लड़ जाएंगे। इनकी रक्षा सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं, सुरबंदित गो माता का। आखिरी बंद सुनिए आप। स्वागत। गौ और बउओं पर जब तक अत्याचार बढ़ता जाएगा, कहीं प्रलय और कहीं ये भू सूखा प्रत्यक्ष समय ये आएगा। गो हत्या करने वाला बख्शेगा भगवान नहीं, सुरबंदित गो माता का क्यों धरती पर सम्मान नहीं। अभी चुनाव एरिया है, जिनके भी विधायक बनना है, नगर पालिका अध्यक्ष बनना, सरपंच बनना है, अपने बोले लीजो। अपन ने कई के बना ही दिया है, कई के जीते ही दिया है। और हूँ जहाँ जाऊँ आज तक कोई हारियो नहीं है, ये याद रखो। कोई के भी बनना है तुम्हारे बोले लीजो। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही